नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पुलिस महानिरीक्षक राजेश मीणा वार्षिक निरीक्षण के लिए पहुंचे हनुमानगढ़। एसपी कार्यालय के निरीक्षण के बाद संपर्क सभा में सुनी पुलिसकर्मियों की समस्याएं। बार संघ ने सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थापित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पर लगाया अवैध वसूली करने का आरोप। जांच की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। गांव करनीसर में वंचित परिवारों को पेयजल कनेक्शन दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा धरना आश्वासन मिलने के बाद हुआ स्थगित। गांव की गलियों में इंटरलॉकिंग शर्त बनाने की मांग को लेकर डबली वासपेमा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पिछले 25 दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने किया आंदोलन समाप्त। और अब समाचार विस्तार से। पुलिस महानिरीक्षक राजेश मीणा आज वार्षिक निरीक्षण के लिए हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने एसपी कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद संपर्क सभा में पुलिस के जवानों की समस्याएं सुनी। महानिरीक्षक पुलिस आयोजना आधुनिकीकरण एवं कल्याण राजेश कुमार मीणा गुरुवार को जिला पुलिस का वार्षिक निरीक्षण करने हनुमानगढ़ पहुंचे। निरीक्षण के दौरान आईजीपी ने पिछले वर्ष के कार्यकाल और लेखा जोखा का विश्लेषण किया। आईजीपी मीणा ने पहले दिन रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली। इसके बाद संपर्क सभा हुई। इसमें पुलिस जवानों ने अपनी समस्याएं आईजीपी के समक्ष रखी। आईजीपी ने जयपुर स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए आश्वस्त किया। इसके अलावा स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी को निर्देश दिए। तत्पश्चात आईजीपी राजेश मीणा ने रिजर्व पुलिस लाइन का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद आईजीपी ने एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में जाकर अधिकारियों कर्मचारियों से बातचीत की। तत्पश्चात एसपी कार्यालय के सभागार में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। क्राइम बैठक में जिले भर के एएसपी, डीएसपी व थाना प्रभारी मौजूद रहे। इसमें आईजीपी ने पुराने मुकदमों में घटनाओं का विश्लेषण कर निर्देश दिए। इस दौरान एएसपी जसाराम बोस, डीएसपी रमेश माचरा, जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा, टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आईजीपी राजेश मीणा शुक्रवार को सीओ कार्यालय और पुलिस थाना का निरीक्षण करेंगे। यहाँ पे जो मेजर चैलेंज है एनडीपीएस का, आर्म्स का और एक्साइज का, गत वर्ष की तुलना में काफी अच्छी कार्रवाई हुई है। और ये तभी संभव हुआ है जब हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी एक टीम की तरह काम करते हैं। सर जो रिसेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हुई है जिसमें किसानों का लंबा धरना रहा सर, इसमें पुलिस ने अच्छा काम किया। सर रिसेंटली डबली राठान में एक बच्ची का अपहरण हुआ, उसमें भी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, लॉ एंड ऑर्डर को भी संभाला सर। जहां तक बात है वेलफेयर की सर, उसको लेकर के भी हम लोग प्रयास करते हैं। रिसेंटली एक जिम की स्थापना पुलिस लाइन में की है। लाइब्रेरी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं सर। और श्रीमान के स्तर पर सर 1 करोड़ का लगभग बजट पुलिस लाइन के रिनोवेशन के लिए भी आया है सर। देखिए, ये निर्णय चूंकि सरकार के स्तर पर होना है और सरकार तक हम इस बात को, मेरे से पूर्व जो अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी आए होंगे, उन्होंने पहुंचाया होगा। और मैं भी इस बात को हमारे जो पीएचक्यू का जो माध्यम है, हमारे जो शाखा इस चीज को डील करती है, उसके माध्यम से राजस्थान सरकार को इस बारे में अवगत कराएंगे जो समस्या है, और उम्मीद है कि इसका कुछ न कुछ समाधान। आधुनिकीकरण के लिए तो हम लगातार इसके अंदर प्रयासरत हैं। और पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो एक्सपर्टीज चाहिए, उसके लिए विशेष बजट का आवंटन करके और हमारी जो विभिन्न शाखाएं हैं उनसे संदर्भ में कार्य करवाया जाए। और जहां तक वेलफेयर का मामला है पुलिस का, उसमें भी हमारे कई फंड्स हैं जो कि मेडिकल सहायता देते हैं, दुर्घटना में सहायता देते हैं। अभी जो कोरोना केसेस में जिन लोगों की मृत्यु हुई उन सबको अनुदान दिया गया है। तो वो सारे वेलफेयर मेजर्स को लेकर के हम काफी सजग हैं। और पीएचक्यू इस मामले में बहुत सतर्क है, सजग है और डिवोटेड है कि अधिक से अधिक लोग, जो हमारे जो पुलिसकर्मी, हमारा जो पुलिस परिवार है, उनका कल्याण। देखिए, जो अभी स्वीकृत साधन हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा जो स्वीकृत किए गए हैं, चाहे वो वाहनों के टर्म्स में हो, इक्विपमेंट्स के टर्म्स में हो या अन्य गजेटरी के टर्म्स में हो, वो करीब करीब हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। अब उनमें लगातार वृद्धि की आवश्यकता होती रहती है, तो वो समय समय प्रस्ताव यहाँ से जाते रहते हैं और हम सरकार से प्रस्ताव भेज करके
और स्वीकृति कराते रहते हैं और वो साधन संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। ये तीनों जो बात आपने उठाई है, इन पे हमने क्राइम मीटिंग में विशेष रूप से चर्चा की है, क्योंकि हमारी पुलिस की बातचीत में भी ये तीनों मुद्दे निकल करके आए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है ये मुद्दा ड्रग्स वाला मुद्दा है, और विशेष रूप से इससे जो इर्रिपेरेबल लॉस है, पूर्ण क्षति हो रही है हमारे यूथ की हो रही है। यदि वो इसकी चपेट में आते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गलत संदेश है और कुल मिला के समाज के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए मैंने सभी एसपीओ को आग्रह किया है और निर्देश भी दिए हैं कि इसमें और अपराधों की तुलना में विशेष रूप से ध्यान दे करके और पूर्ण प्रयास किए जाएं कि इस पर अंकुश लगे। इसके लिए जो छोटे स्तर पे इस कार्य कर रहे हैं, उनके अलावा उनके माध्यम से जो बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन तक पहुंचा जाए। जो रास्ते इसमें यूज किए जा रहे हैं, जो तरीका इसमें उपयोग किया जा रहा है, उन सब के ऊपर विशेष निगरानी रखते हुए और ठोस कार्रवाई करें। ये भी हमने कहा है कि जो लोग ऑलरेडी इसकी गिरफ्त में आ गए हैं, उनके लिए एनजीओ की मदद से या अन्य कोई और संस्थान की मदद से उनकी इस आदत को भी छुड़वाने की कोशिश करें। आपके माध्यम से, अन्य माध्यम से इस बात का भरपूर प्रचार प्रसार करें कि इसके जो दुष्परिणाम हैं उनको हाईलाइट करें। हमारे जो हाई स्कूल्स हैं, 12th है, 10th है, वहाँ भी हमारे अधिकारीगण जाएं, बच्चों को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराएं और उनको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे करके आए कि इस तरीके से कोई आदमी अगर उनके स्कूल कॉलेज में आते हैं या इधर उधर मंडराते हैं, उनके बारे में हमें सूचित करें ताकि इसमें प्रभावी कार्रवाई की जा सके। कर्मचारियों की ऐसे कोई बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे नहीं है और कोई बहुत बड़ा इशू कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के यहाँ पे नहीं आया। कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो हमारे विभागीय स्तर की हैं और उनको हमने सबको नोट कर लिया है और जिस स्तर पे जिनका उनका समाधान होगा उस स्तर पे संपर्क करके उनका समाधान करवाया जाए। बार संघ ने सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थापित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पर छोटे दुकानदारों को डरा धमकाकर व झूठे मुकदमे में फंसाने का भय दिखाकर अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थापित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पर छोटे दुकानदारों को डरा धमकाकर व झूठे मुकदमे में फंसाने का भय दिखाकर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। शिकायत की जाँच करवा विभागीय कार्रवाई करने की मांग को लेकर गुरुवार को बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत के अनुसार सीएमएचओ कार्यालय में सुदेश गर्ग व रफीक मोहम्मद खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। इनकी ओर से कथित रूप से छोटे दुकानदारों को डरा धमकाकर व झूठे मुकदमे में फंसाने का भय दिखाकर अवैध वसूली की जा रही है। यह अपने निजी व्यक्तियों के माध्यम से छोटे दुकानदारों, होटल संचालकों इत्यादि से वसूली का काम कर रहे हैं। सारस्वत ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ माह से सुदेश गर्ग व रफीक मोहम्मद छोटे दुकानदारों व होटल संचालकों को सैंपलिंग का भय दिखाकर धमकी दे रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा लाइसेंस उनके कहे अनुसार उनके एजेंटों से बनवाओ, अन्यथा वे नमूनों में फेरबदल कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देंगे, उन्हें भारी जुर्माने से दंडित कर आर्थिक नुकसान पहुंचाएंगे। सारस्वत के अनुसार सुदेश गर्ग व रफीक मोहम्मद की ओर से पिछले दिनों की गई कार्यवाही संदिग्ध है, इसलिए इनका अन्यत्र स्थानांतरित कर गोपनीय सूत्रों से जांच करवाकर दोनों कर्मचारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जानी आवश्यक है। यदि यह दोनों कर्मचारी इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय क्षेत्र में रहते हैं तो व्यवधान पैदा कर कार्रवाई को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इन कर्मचारियों का अतिशीघ्र स्थानांतरण करवा शिकायत के संदर्भ में गोपनीय सूत्रों से जांच करवा सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए। इस मौके पर कई अधिवक्ता मौजूद रहे। हनुमानगढ़ की पब्लिक का दुर्भाग्य है कि इस हनुमानगढ़ में नशे की जितनी प्रचुर मात्रा में सप्लाई हो रही है, उससे ज़्यादा सप्लाई मिलावटी सामान की हो रही है। आज शहर के हर गली मोहल्ले के अंदर बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं, उनमें नकली दूध सप्लाई हो रहा है, नकली घी सप्लाई हो रहा है, नकली जो है ना ये आपका पनीर सप्लाई हो रहा है। सारा मिलावटी केमिकल जो सामान है वही केमिकल सामान मिठाई की दुकानों पे आता है, वही सामान आम आदमी उन दुकानों से लाके मिठाई और प्रसाद के रूप में लोग आम आदमी खा रहे हैं, जिससे इस शहर के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में बीमारी की संख्या बढ़ रही है। अब यहाँ के सीएमएचओ ऑफिस की जिम्मेवारी है कि मिलावटी जो चीज़ें बिक रही हैं उस पर कंट्रोल करें, पर इन्होंने आज तक कोई कंट्रोल नहीं किया। अब से कुछ साल पहले तक तो ये व्यवस्था थी कि इनके पास एक फूड इंस्पेक्टर हुआ था 2 जिलों में एक। अब इन्होंने क्या किया, वो बढ़े तो नहीं, वो स्टाफ नहीं बढ़ा पाए, जांच का दायरा नहीं बढ़ा पाए, जांच की संख्या नहीं बढ़ा पाए। इन्होंने अपने जो टेक्नीशियन थे उन टेक्नीशियन को एफएसओ बना दिया।
अब एक टेक्नीशियन जिसने ये काम किया ही नहीं, उसको पता ही नहीं है सैंपल किए कैसे लिया जाता है, सैंपल को कैसे सील बंद किया जाता है, किस तरह किया जाता है, वो लोगों को बढ़ा दिया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो लोग आए हुए हैं उन्होंने दुकान शुरू कर ली। हर दुकान पे जाते हैं, ला 500 रुपये, ला 1000 रुपये, ला 2000 रुपये। मतलब जो गरीब लोगों से उनका सोच, वो तो मिलावटी सामान बेच ही रहे हैं, ये उन मिलावटी सामान बेचने वालों से जो इनकम हो रही है वो इनकम ये इकट्ठा करके वापस में बंदर बांट कर रहे हैं। इसमें बार संघ हनुमानगढ़ चाहता है कि ये मिलावटी चीज़ें बंद हों ताकि आम पब्लिक सुरक्षित रह सके, स्वस्थ रह सके। अभी हम गए थे वहाँ CMHO ऑफिस साहब, तो CMHO साहब मिले नहीं, उनके अधिकारी थे विक्रम सिंह जी, उनको हमने बता दी बात कि ये जो क्वालिफाइड लोग नहीं है वो जाके दुकानों पे जो सैंपल ले रहे हैं और जो उगराही कर रहे हैं वो बंद की जाए, और जो क्वालिफाइड नहीं है उनको इस पोस्ट पे जो छोड़ा है वो नहीं रहना चाहिए, और हम इनको नजायज सैंपल ये लेना बंद कर दें। नहीं तो हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे। जन आंदोलन हम इसलिए बनाने का प्रयास है, हमारा प्रयास नहीं, एक डिमांड है कि हर चीज़ हनुमानगढ़ में नकली बिक रही है। दूध नकली है, घी नकली है, हल्दी नकली है, मिर्च नकली है, बिस्कुट नकली है, कोई ऐसा सामान नहीं है जो नकली नहीं हो। दूध से ज़्यादा आवश्यक चीज़ नहीं है, घी से ज़्यादा आवश्यक चीज़ नहीं है, वो हम मिलावटी चीज़ें लेके खा रहे हैं, तो बीमारी बढ़ रही है। लोगों पर बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को डेथ हो रही है, कैंसर, हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो हमारी मांग है कि प्रशासन से कि समय रहते इस व्यवस्था को सुधारें, जिससे मिलावटी सामान बिकना बंद हो जाए। और ये बड़ी बड़ी डेयरियाँ जो इनके पास प्रॉपर लाइसेंस भी नहीं होंगे, उनमें नकली दूध, नकली घी, नकली मावा वो सप्लाई हो रहा है, जिससे आम जन को बहुत बड़ा नुकसान है। हमारी CMHO साहब सोमवार को मिलेंगे, अगर इनको हटा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो सोमवार को वकील समुदाय बार संघ इस CMHO साहब के खिलाफ प्रदर्शन करेगा और हमारी मांग रखेगा, हमारी मांग पूरी करवा के रहेंगे। गांव करड़ीसर में वंचित परिवारों को पेयजल कनेक्शन दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा धरना आश्वासन मिलने के बाद एक बार भी स्थगित हो गया। पेयजल कनेक्शन न दिए जाने से नाराज गांव करड़ीसर के वार्ड नंबर 16-17 के ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा धरना एक बार भी स्थगित हो गया है। जनवादी नौजवान सभा के कॉमरेड रघुवीर वर्मा ने बताया कि पिछले कई दिनों से पानी का कनेक्शन दिए जाने की मांग को लेकर दलित परिवार के लोग धरने पर बैठे थे। इस दौरान आज पेयजल विभाग के अधिकारी धरनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने शीघ्र ही वंचित परिवारों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि 6 इंच मोटी पाइप के साथ कनेक्शन दिए जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कॉमरेड रघुवीर वर्मा ने कहा कि अधिकारियों ने जो आश्वासन दिया है वो 2-3 दिन में यदि पूरा नहीं हो जाता तो पुनः आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। अभी ये जलदाय विभाग के तमाम अधिकारी यहाँ धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने ये कहा है कि हम सोमवार तक कनेक्शन जोड़ देंगे। सभी घरों में नई पाइपलाइन जो 5 इंची से 6 इंची नई पाइपलाइन लेते हुए, और ये जो वंचित घर है, दलित परिवारों के जो घर है, उन्हें अलग से ये जोड़े जाएंगे। और हमने इनको कहा है भी अगर 5 दिनों हम नहीं जोड़ा तो 6ठे दिन हम यहाँ कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे। यहाँ के अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि इस गर्मी को देखते हुए हम जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल करेंगे। तो ये एक ठीक है कि लोगों को पानी मिल पाएगा, लेकिन जो अभी व्यवस्थाएं हैं उनमें भी काफ़ी सुधार की जरूरत है। गांव डब्ल्यूवास पेमा की गलियों में इंटरलॉकिंग सड़क बनाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव की कई गलियों में सड़क इंटरलॉकिंग का कार्य करवाए जाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत डब्ल्यूवास पेमा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत डब्ल्यूवास पेमा के वार्ड नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 की गलियों में बारिश के पानी से जल भराव हो जाता है, जिसके कारण मकानों की दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ज्ञापन के अनुसार इस संदर्भ में ग्राम पंचायत को कई बार लिखा जा चुका है, परंतु समस्या का कोई समाधान नहीं करवाया गया। ज्ञापन के अनुसार जहां से गांव के पानी की निकासी होती है वहां आगे सड़क पर इंटरलॉकिंग कार्य पंचायत द्वारा करने पर पीछे हर गली का बरसाती पानी घरों के आगे रुक जाने के कारण समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। ज्ञापन के अनुसार वार्ड नंबर 4 गली पश्चिम दिशा से हेतराम जानी की दुकान से लेकर पृथ्वीराज कालवा के घर तक इंटरलॉकिंग सड़क बनाए जाने की जरूरत है। इसी प्रकार वार्ड नंबर 5 में राजू स्वामी के घर से लेकर राजेंद्र बेलान के घर तक इंटरलॉकिंग की जरूरत है। ज्ञापन के अनुसार वार्ड नंबर 5 में रामेश्वर कालवा के घर से रामस्वरूप बिरट के घर तक भी सड़क नहीं बनी हुई है, जिससे बरसात का पानी गलियों में पसरा रहता है, जिससे जल जनित बीमारियां फैलने की भी आशंका बनी हुई है। ज्ञापन में शीघ्र अतिशीघ्र डब्ल्यूवास पेमा की गलियों में इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में वार्ड पंच अनिल कुमार, वार्ड पंच करनैल सिंह, रमनदीप सिंह सहित अन्य लोग शामिल रहे। मैं ग्राम पंचायत डब्ल्यूवास पेमा से यहाँ जिला कलेक्ट्रेट में पानी निकासी के संबंध में ये कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आया हूँ।
मेरी पंचायत में जो इंटरलॉकिंग का काम हुआ है 4, 5, 6, 7, 8, 9 वार्ड में, वहाँ पर जो साइड की गलियाँ हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, पानी निकासी का ध्यान नहीं दिया ग्राम पंचायत ने। और स्पेशली मेरे वाली गली के अंदर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। 4-5 घरों के हमारे पानी की निकासी वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है और उसकी वजह से मेरे 2 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए थे। पूरे गांव के लोग इस समस्या से परेशान हैं। तो इस संबंध में सरपंच साहब से 14 महीने से हम गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कलेक्टर साहब को भी पहले अवगत करवाया था, BDO साहब को भी अवगत करवाया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम फिर ये कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं। पूरी पंचायत के अंदर ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 वार्ड के अंदर ये समस्या है। साइड की गलियों की जो इंटरलॉकिंग हुई है वहाँ पर साइड की गलियों में बिल्कुल भी पानी निकासी का ध्यान नहीं दिया गया है और इसलिए मैं ये ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब के पास पहुँचा हूँ। भी कलेक्टर साहब से उम्मीद है कि वो इस समस्या का अतिशीघ्र समाधान करवाएंगे। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर रहता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित मालवा पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने के उद्देश्य से समर कैंप का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित मालवा पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने के उद्देश्य से चल रहे समर कैंप ट्रेनिंग ट्रैक में बच्चों को विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। समर कैंप में स्केटिंग, म्यूजिक आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस एंड राइटिंग, मेहंदी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अलग अलग क्लासेज लगाई जा रही है। 16 मई से चल रहे समर कैंप का समापन 28 मई को होगा। समर कैंप में हिस्सा ले रहे विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने समर कैंप में डांस और आर्ट एंड क्राफ्ट में हिस्सा लिया। आर्ट एंड क्राफ्ट में आसान तरीके से नई तकनीक जानी, डांस में भी नए नए स्टेप सीखे। जो मुश्किल स्टेप थे उन्हें भी आसानी से करना सीख लिया। उन्होंने समर कैंप का पूरा लुत्फ उठाया। विद्यालय प्रिंसिपल नीरज नागपाल ने बताया कि समर कैंप के माध्यम से बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिल रहा है। इससे भविष्य में हर परिस्थिति में विद्यार्थी प्रतिभा अनुसार अपना कौशल दिखा सकेंगे। बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के मकसद से आयोजित किए जा रहे कैंप में करीब अलग अलग विद्यालयों के 60 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर संस्था निदेशक मलकीत सिंह मान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, मालवा स्कूल में हम लोगों ने 16 मई से लेकर 28 मई तक समर कैंप ट्रेनिंग ट्रैक 2023 का प्रोग्राम रखा है, जिसमें ये 13 दिन का कैंप है, जिसमें स्केटिंग, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और बहुत से ऐसे हुनर हैं, जैसे कि हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट की क्लासेज हैं, स्पोकन इंग्लिश है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। ये सब क्लासेज हमने रखी हैं, जिससे बच्चों को सीखने का अवसर मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, जिस तरह ये हॉलीडेज़ रहते हैं तो उसमें बच्चे बिल्कुल फ्री रहते हैं, कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती। अब बच्चे सुबह जल्दी उठने का रूटीन है, 7 बजे से लेकर 10:30 तक का कैंप है, तो सुबह जल्दी बच्चे उठ भी जाते हैं और स्केटिंग, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट ये सब चीज़ें करते हैं। और मालवा स्कूल ने हमेशा ही ये प्रोग्राम करवाए हैं, इस तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी, जिससे बच्चों को सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। पिछले 25 दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रही स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं आज मुख्य मांगों पर सहमति बनने के बाद अपने काम पर लौट आई। पदोन्नति, पदनाम परिवर्तन और ग्रेड पे में बढ़ोतरी की मांग कर रही LHV और ANM मुख्य मांगों पर सहमति बनने के बाद गुरुवार को 25वें दिन अपने काम पर लौट आई। हड़ताल समाप्त कर LHV और ANM ने गुरुवार को दोबारा कार्य ग्रहण कर लिया। इससे पिछले 24 दिनों से बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्रों पर लटके ताले खुलने से नागरिकों को राहत मिली है। उल्लेखनीय है कि जिले सहित प्रदेश भर की स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर 1 मई से सामूहिक हड़ताल पर चल रही थी। हनुमानगढ़ जिले भर की स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की ओर से भी हड़ताल पर रहकर 24 दिन से जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया जा रहा था। साथ ही 6 दिन से कर्मचारी अनशन जारी था। गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा धरना संघ के सदस्यों ने एकता जिंदाबाद के नारों के साथ प्रदेश के आवाम पर समाप्त कर दिया। तो हमारी कल वार्ता हुई थी। कल 4 बजे तो हमारे अधिकारियों से बात हुई थी। उसमें हमारी लमसम सभी मांगे
मान ली गई थी वैसे तो, लेकिन 8 बजे वापस हमारी सीएम साहब से बात हुई थी। हमारे प्रदेशाध्यक्ष 5 सदस्यीय जो टीम थी वो सारी वहाँ पे गई है और सभी शर्त मांगों पे सहमति जताई गई है। और 3600 पे ग्रेड का सर ने कहा है कि ये एक मतलब 7 कैडर जो हैं वो मांग रहे हैं, ये सभी को देना होगा। इसमें वित्तीय स्वीकृति जरूरी है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी 20 जून तक सभी प्रोसीजर चालू हो जाएंगे हमारे। तो हम सरकार का धन्यवाद देते हैं और सरकार ने हमारा सीएम साहब ने अच्छी तरह से वार्ता की, हमारे अच्छी तरह से सुना। इसके कारण आज से हम हड़ताल समाप्त कर रहे हैं। आज शाम बाद हम ज्वाइन कर लेंगे अपनी अपनी ड्यूटियों पे और बाकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान ने राजस्थान पुलिस में प्रमोशन पदोन्नति परीक्षा की बजाय डीपीसी से करवाने की मांग को लेकर महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान ने राजस्थान पुलिस में अधीनस्थ पुलिस सेवा से जुड़े कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक स्तर के प्रमोशन पदोन्नति परीक्षा की बजाय डीपीसी से करवाने की मांग की है। इस संदर्भ में संस्थान के सदस्यों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन पुलिस महानिरीक्षक राजेश मीणा व जिला कलेक्टर रुक्मिणी दयाल को सौंपा। संस्थान संरक्षक सेवानिवृत्त एएसपी जोगिंदर सिंह ने बताया कि राजस्थान पुलिस में अधीनस्थ पुलिस सेवा से जुड़े कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों की पदोन्नति राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों के तहत परीक्षा से हो रही है। पदोन्नति परीक्षा में लिखित, फिजिकल व इंटरव्यू 3 स्तर पर अभ्यर्थियों का परीक्षण किया जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर सभी राज्यों पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटक आदि में अधीनस्थ पुलिस सेवा से जुड़े पुलिसकर्मियों के प्रमोशन पदोन्नति परीक्षा की बजाय डीपीसी से हो रहे हैं। राजस्थान में भी पुलिस में आरपीएससी से आईपीएस स्तर के अधिकारियों के प्रमोशन डीपीसी ऑर्डर के जरिए हो रहे हैं। राजस्थान में ही अन्य बेल्ट सर्विसेज, वनपाल, वन रक्षक, मोटर व्हीकल एसआई के प्रमोशन डीपीसी से हो रहे हैं। इसके अलावा अन्य सभी राज्यों में पदोन्नति डीपीसी से हो रही है। आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स में भी प्रमोशन प्रत्येक रैंक पर डीपीसी ऑर्डर से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रमोशन में इस विसंगति को दूर कर डीपीसी से प्रमोशन करवाने की मांग समय समय पर जनप्रतिनिधियों की ओर से विधानसभा में भी उठाई गई है, परंतु संबंधित विभाग की ओर से करवाई जा रही प्रमोशन परीक्षा प्रणाली को सुगम बनाए जाने की बजाय गत वर्ष इसे और पेचीदा बना दिया गया है। इस कारण अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के प्रमोशन समय पर नहीं हो पा रहे और वे बिना प्रमोशन ही रिटायर हो जाते हैं। इस मौके पर जोगेराम, सुभाष चंद्र, केसर सिंह, सुमेर सिंह, मनीराम, हीरालाल, काशीराम, पृथ्वीराज, हरदीप सिंह, भूकर सिंह, काशीराम, ओम स्वामी, लूनकर्ण सिंह सहित अन्य रिटायर्ड पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आज हमने सबने मिलकर के एक ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर महोदया को दिया, जिसमें हमने मेन मांग रखी है कि जो पुलिस में नॉन गजेटेड स्टाफ है उनको हर स्टेप पे इम्तिहान देना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है, फिजिकल वो पासिंग करना, परेड की तैयारी करती है। और जो उनकी उम्र बढ़ती जाती है उनके लिए बहुत असुविधा होती है, कई डेथ भी हो जाती है, कहीं दौड़ना पड़ता है। दूसरे स्टेटों में जैसे पंजाब है, तमिलनाडु है, कई स्टेटों में डीपीसी होती है। जैसे गजेटेड अफसर है, डिप्टी एसपी हैं, एडिशनल एसपी है, उसके ऊपर वाले जो आईपीएस हैं उनके लिए ये प्रोसीजर लागू नहीं है, सिर्फ नॉन गजेटेड के लिए, दो बेचारों के लिए। तो इस व्यवस्था को बंद करके नई व्यवस्था डीपीसी से डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी से किया जाए। ये हम ज्ञापन हमने आईजी साहब को दिया पुलिस लाइन में, अब मैडम को दिया है। ये हम गवर्नमेंट के मतलब चीफ मिनिस्टर के नाम से हमने दिया है। संत रामानंद महाराज के शहादत दिवस के मौके पर गुरुवार को गुरु रविदास जी महाराज सेवा समिति की ओर से जंक्शन में ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई। संत रामानंद महाराज के शहादत दिवस के मौके पर गुरुवार को गुरु रविदास जी महाराज सेवा समिति की ओर से जंक्शन में सूरतगढ़ रोड पर बने अंडरपास के नजदीक ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई। बाबा राम सिंह ने राहगीरों को जल पिलाकर छबील की शुरुआत की। समिति सदस्य नारायण नायक सहित अन्य सदस्यों ने राहगीरों को ठंडा मीठा पानी पिलाकर गर्मी में राहत पहुँचाने का काम किया। समिति के रामपाल जाटव ने बताया कि संत रामानंद महाराज सन 2009 में ऑस्ट्रेलिया में शहीद हो गए थे। वे डेरा सचखंड वाला के महान संत थे। संत रामानंद महाराज समानता, एकता, भाईचारा का संदेश देते थे। उन्हीं की स्मृति में शहीदी दिवस पर आज छबील लगाई गई है। आज अमर शहीद रामानंद जी का शहीदी दिहाड़ा है और उसी के ही उपलक्ष्य में आज ये छबील लगाई गई है, जो सतगुरु रविदास मंदिर हनुमानगढ़ के आगे लगाई गई है। और इसको लगाने का यही मकसद है कि इस तपती लू में, गर्मी में शहीद जो हुए उनकी याद में हम लोगों को ठंडा और स्वच्छ मीठा जो जल का वितरण करें और इस संसार में अमन, चैन, सुख, शांति हो, जातिवाद का नाश हो, भाईचारा मजबूत हो और सतगुरु रविदास की वाणी अजर अमर रहे। हमारे परम पूज्य संत श्री रामानंद जी महाराज
ऑस्ट्रेलिया के अंदर वियना शहर में गए हुए थे, समागम के लिए गए हुए थे और वहाँ पर कुछ असामाजिक लोगों ने बाबा जी को गोली मारकर शहीद कर दिया था। वहाँ उन्हीं की शहीदी के उसमें उपलक्ष्य में ये छबील लगाई गई है और हर वर्ष बल्ला जी सचखंड बल्ला के अंदर 3 दिन का समागम उनके शहीदी दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और ये हमारे जो संत थे, बड़े पहुँचे हुए संत थे, जो क्या उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने संसद के अंदर भी अपनी स्पीच वगैरह दी थी। तो कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने इनको जेलसीवत वहाँ से मतलब इनकी हत्या कर दी गई। आज संत श्रोमणी श्री रामानंद जी महाराज और गुरु रविदास जी महाराज, आज गुरु रविदास मंदिर के अंदर इस तपती गर्मी के अंदर शहीद पर्व बनाकर श्री रामानंद जी को याद किया गया। और उसके इस दिन पर आज सभी राहगीरों को जो है ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई, क्योंकि गुरु रविदास जी की जो वाणियों को पूरे विश्व भर में जिन लोगों ने फैलाने का काम किया, आज ऐसे संत महात्मा को आज विदेशों में जब वाणी गई तो इनको पूर्व में असामाजिक तत्वों ने जो है इनको गोली मार दी गई थी। आज ऐसे संत महात्मा का जो पर्व, जो उनका शहीदी दिवस है, वो आज राहगीरों को एक मैसेज के तौर पर ऐसे संत को हमने याद किया सबने मिलकर, और पूरी रविदास कमेटी जो ने और अम्बेडकर संघ ने सबने मिलकर आज इस पर्व को मनाया है और शहीद को याद किया गया है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।